इस दौर में बड़ा एक डर है जब से वो युद्ध चालू हुआ है अपना, अमेरिका का दखल, ईरान, इजराइल। इस युद्ध को आप किस तौर पर देख रहे हैं? क्योंकि शुरुआत में तो किसी ने नहीं माना कि भारत में इसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन वो दिखना शुरू हुआ। चाहे वो गैस सिलेंडर के तौर पर हो, चाहे वो पेट्रोल को लेकर हो। इस युद्ध का जो पूरा मौजूदा सिनेरियो यानी परिदृश्य है, उसका भारत पे आप असर कैसे देखते हैं? और ये मतलब ये इसमें जोड़ते हुए मेरा कुणाल जी कि ये तेल की लंबी लाइन में कितने दिनों तक रहना होगा लोगों को, गैस सिलेंडर की किल्लत कब तक रहेगी। देखो, इस बात को तो झुटलाया नहीं जा सकता कि भविष्य थोड़ा हार्ड है। अच्छा भविष्य थोड़ा सा परेशान करने वाला तो है जी। लेकिन इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हमारे देश की बागडोर एक ऐसे व्यक्तित्व के हाथ में है, एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसी जन्म कुंडली के हाथ में है जो हमें भूखा नहीं मरने देगी। मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोदी जी के स्टार्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा। उनकी जन्म कुंडली, उनकी ओरा। भाई नरेंद्र मोदी तो एक व्यक्ति हो गए, लेकिन ओरा उनकी पर्सनालिटी हो गई। ओरा तो उनकी चेंज हो नहीं सकती ना। जी जी। तो वो हमारे देश की बागडोर, हमारे देश की कुंडली है वृषभ लगन, उनकी कुंडली है वृश्चिक लगन। मोस्ट पावरफुल हॉरोस्कोप होती हैं दोनों। अच्छा। तो जब तक उनके हाथ में है तो बिल्कुल ये तो सोचना हमें भूलना पड़ेगा कि वो हमें लाइन में तो नहीं लगने देंगे, उनकी एक कोशिश होगी। लेकिन अब क्योंकि ओवरऑल गोचर की भी मैं बात करूं, हाँ, इसलिए कि ऐसा क्यों हुआ, और इसलिए भी कि हमने देखा कि आप जैसे जितना अनुभवी लोग हैं वही इसको ज़्यादा जिज्ञासा को बता सकते हैं, दर्शक भी समझेंगे। ये सब मार्च से शुरू हुआ, एकदम आपने देखा होगा एकदम कुछ परिवर्तन आया गोचर में। देखो जैसे अभी जो युति बनी हुई है, मंगल राहु की युति बनी हुई है। हाँ, इसलिए मैं जानना चाहता सूर्य राहु की युति बनी हुई है। दो प्रॉब्लम हो गई, ग्रहण भी हो गया, अंगारक योग भी हो गया। हाँ हाँ। उधर से केतु की भी दृष्टि सूर्य पे। अब सूर्य यानी कि बड़ी कंट्री, बड़ी कंट्री कौन है? अमेरिका। यूएसए। तो अभी जीत हासिल नहीं हुई है, लेकिन कितना लॉस हो गया यूएस का। बहुत ज्यादा। छोटे को तो भूल जाइए, उसको तो आपने मिट्टी में मिला दिया, लेकिन आपका कितना नुकसान, और आपने भी जीत हासिल नहीं करी है। हजारों करोड़ का नुकसान हो गया। अगर देखा, कल ही मेरी बात हो रही थी, $20 बिलियन का इस समय इस युद्ध से लॉस हो चुका है। तो जो $20 बिलियन अप्रोक्स 2 लाख करोड़, इसकी पूर्ति कैसे होगी? आपकी जेब से, मेरी जेब से, इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति की जेब से इसकी पूर्ति होगी। भाई जो भीख मांग रहा है, जो दान में अनाज ले रहा है, उसको कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो बिजनेसमैन है, जो जॉब वाला है, उसकी जेब पे तो फर्क है। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? नहीं, सही है। मैं आपका इशारा भी समझ रहा हूँ शायद कि आप कह रहे हैं कि भारत में वैसी दिक्कत नहीं, लेकिन वो दिक्कत के संकेत तो दिख रहे हैं ना। महंगाई आपकी गणना, बढ़ेगी, महंगाई, तेल महंगा कीमतों में होगा। उछाल, हाँ, और जो होएगा, परेशानी मतलब ये तो पूरी धरती के लोगों को भोगना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक सब जगह इसका इफेक्ट है। और मैं बता दूं कि मैं भी दुबई में ही फंसा। मैं भी अभी 6 तारीख को मैं दुबई से वापस आया हूँ। अच्छा। तो डर का माहौल वहां पर भी पूरा है। वहां पर भी ड्रोन अटैक हो रहे हैं, और इस समय जो प्रॉपर्टी प्राइस आसमान को छू रही थी, वो समझ लो कि 30% 40% तक डाउन ऑलरेडी अभी है। अभी कोई बायर नहीं मिल रहा है। भाई आपको मैं बोलूं कि आप बोलो मुझे कि कुणाल जी मुझे घर खरीदना है, तो मैं बोलूं चलो दुबई चलते हैं, आप चलोगे दुबई? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं जाएगा इस वक्त। अभी कोई दुबई जाना नहीं चाहता। और भारत एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है दुबई के लिए, बहुत बड़ा इन्वेस्टर है दुबई के लिए भारत। अब भारत से कोई नहीं जा रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहा है, क्योंकि अब सबकी नजर रहेगी प्रॉपर्टी टूटेगी और टूटेगी और टूटेगी। अभी प्रॉपर्टी तो बहुत डाउन आनी है, तो इसलिए ये बहुत बहुत ज्यादा सचेत रखनी है। और जब तक युद्ध चल रहा है तब तक गोल्ड के प्राइस बहुत बढ़ने वाले हैं। अच्छा। बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। कितना जाएगा? लेकिन हो सकता है 2 के आसपास तक चला जाए, क्रॉस भी कर जाए, पर 2 के आसपास तक जा सकता है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कल ही जाके खरीद लो कि 2 बंदी के हिसाब से खरीद लो। अपने आप को कर्जा लेकर के कोई ऐसे प्रॉफिट में, ये छोटा लालच होता है, और छोटे लालच से हमेशा दूर रहना चाहिए। जी जी जी।